नमस्कार। मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको रीतिकालीन काव्य पुस्तक का अध्ययन करवा रही हूँ और इसी क्रम में आज हम रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, राष्ट्रवादी काव्यधारा के नेतृत्वकर्ता कवि महाकवि भूषण के काव्य की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 50 देखिए। महाकवि भूषण ग्रंथावली उनका पहला पद है। और जैसा कि मैंने कहा कि वीररस के प्रसिद्ध कवि हैं, वीररस की प्रधानता इनके काव्य में पाई जाती है। और ऐसे हिंदू राष्ट्र के महान राजा हुए हैं शिवाजी, जिनकी प्रशंसा महाकवि भूषण ने अपने काव्य में की है। शिवाजी की वीरता और शौर्य का चित्रण इनके काव्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। शिवाजी और छत्रसाल दो राजाओं की वीरता से युक्त महाकवि भूषण का काव्य है और इसका प्रथम पद में पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ भी शिवाजी जब युद्ध करने जाते हैं तो उनके शौर्य और वीरता का वर्णन किया गया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नंगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पे पारा पारा वार यूं हलत हैं। यहाँ पर जैसा कि आपने इस पद को पढ़ा तो दिखाई दे रहा है कि अनुप्रास की छटा बहुत ही सौंदर्य के साथ यहाँ अभिव्यक्त हुई है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, चतुरंगणी सेना, चतुरंग यानी 4 प्रकार की सेनाओं को सजा करके अंग में उमंगधारी, अपने शरीर में जोश को भर करके सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सरजा के राजा शिवाजी जंग यानी युद्ध को जीतने जब जाते हैं, यानी चतुरंगणी सेना को साथ में लेकर जब महाराज शिवाजी युद्ध करने जाते हैं तो प्रकृति पर क्या प्रभाव होता है वो देखिए। भूषण भनत, महाकवि भूषण कहते हैं, नाद विहद नंगारन के, विहद हद यानी सीमा, बेहद सीमा से जिसकी कोई सीमा न हो, सीमा से हट करके उनके नगाड़ों की जो नाद यानी आवाज है बेहद तेज है। उनके नगाड़ों की जो बेहद तेज आवाज है उससे क्या होता है, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। रलत यानी बहना, गैबरन यानी हाथी, मद यानी मद और नदी नद यानी नाले और नदी के रूप में। ऐसी काव्य रूढ़ी है कि हाथी के गंड स्थल से मद बहता है। तो जब सरजा शिवाजी चतुरंगनी सेना के साथ युद्ध करने जाते हैं तो उनके नगाड़ों की बेहद आवाज से हाथियों के गंड स्थल से जो मद बहता है उसकी नदी और नाले बहने लगते हैं। एल फेल यानी सेना के समूह, खेल भेल, खेल भेल यानी खलबली मच जाना, खलक में यानी संसार में, गेल गेल यानी स्थान स्थान पर, गजन की ठेल फेल, गजन यानी हाथी, ठेल भेल यानी धक्का मुक्की से, सेल उलसत हैं। जब शिवाजी महाराज सेना लेकर जाते हैं तो उनकी हाथियों की ठेल फेल से, हाथियों के धक्के मुक्की से तो सेल उलसत हैं, सेल यानी पहाड़ उखड़ने लगते हैं और उनकी सेनाओं के समूह की खेल भेल खलक में, उनकी सेनाओं के चलने से सारे संसार में खलबली मच जाती है। सेना के समूह के चलने से संसार में खलबली मच जाती है और हाथियों के तेजी से धक्का मुक्की करने से पहाड़ उखड़ने लगते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, जो जिमी जैसे जहां होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तारा सो तरनी, तरनी यानी सूर्य, सूर्य तारे के समान लगने लगता है। क्यों? धूरी धारा में लगत यानी सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसके कारण सूरज एक तारे के समान लगने लगता है। जैसे कि थारा पर पारा पारावार यूं हलत है, पारावार यानी समुद्र, उनकी सेना की हलचल से समुद्र ऐसे हिलने लगते हैं। जिमी यानी जैसे, थारा यानी थाली में, जैसे थाली में पारा हिलता है वैसे समुद्र हिलने लगते हैं। तो शिवाजी की सेना के संचरण से, युद्ध के शौर्य से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस पद में दिखाया गया है। जो जिमी जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला पद, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजन जित निशाने शिवराज जो नरेश के, हाथीन के होदा उपसाने कुंभ कुंजर के, भोन को भजाने अली छूटे लटके इसके,
दल के दरारंग ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात हैराने फन शेष के। केरा के से, केरा यानी केले, के से सा से सी, यानी जहाँ काव्य की पंक्ति में सा से सी आता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो शिवाजी की सेना जब विभिन्न राज्यों में आक्रमण करती है तो वहां की स्थिति क्या होती है? बाने फहराने, ध्वजा फहराते हुए, गहराने घंटा गजन के, हाथियों की सेना की गले की घंटियां जब बजती हैं और हाथियों पर बैठकर जब उनके सैनिक हाथ में ध्वजा लेके आगे बढ़ते हैं, ना ही ठहराने राव राने देश देश के, अलग अलग देशों के राजा शिवाजी के वीर सैनिकों के सामने ठहर नहीं पाते हैं, ना ही ठहर नहीं पाते, यानी उनका सामना नहीं कर पाते हैं। नग बहराने, पहाड़ भर भर आकर गिरने लगते हैं। ग्राम नगर पराने, और जो पराजित सेना की जो जनता है और शत्रु है वो उन गांव और नगर के नगर पलायन करने लगते हैं, यानी शिवाजी की सेना के भय से नगर और गांव की जनता भागने लगती है, पलायन करने लगती है। कैसे? सुनी बाजत निशाने, शिवराज जो नरेश के, राजा शिवाजी के निशान यानी नगाड़ों की आवाज को सुनकर ही ग्राम शत्रु देश के नगर और गांव के लोग भागने लगते हैं, पलायन करने लगते हैं। हाथी के होदा उकसाने कुंभकुंजर के, और शत्रु पक्ष के सैनिक और राजा जो हाथियों के होदे में बैठे, होदा यानी आसन, हाथी के ऊपर, हाथी के गंड स्थल के ऊपर, कुंजर यानी हाथी, हाथी के पीठ के ऊपर रखे हुए होदे उकसाने लगते हैं, यानी हाथी के ऊपर बैठे हुए आसन को छोड़कर भुवन को भजाने, घरों की तरफ भागने लगते हैं शिवाजी की सेना के हाथियों को देखकर। अली छूटे लटकेश के, अली यानी भौरा, और लटकेश के यानी जैसे शिवाजी युद्ध लड़ने के लिए अपने बालों को, काले लटों को, जो भौरे के समान काले बाल हैं उनको फैलाते हैं, यानी युद्ध करने जाते हैं, तो शत्रु पक्ष के सैनिक अपने हाथियों के आसन को छोड़कर घर की ओर भागने लगते हैं। दल के दरानंत कमठ करारे फूटे, दल यानी सेना के चलने से पृथ्वी पर दरार पड़ जाती है, और उससे क्या होता है? कमठ करारे फूटे, कमठ यानी कच्छप, करारे यानी कठोर। ये माना जाता है कि हमारी धरती कच्छप के कठोर कवच के ऊपर स्थित है। ये भी काव्य रूढ़ी है। और जब सेना, शिवाजी की सेना चलती है तो उसमें धरती में दरार आ जाती है और कछुए का कठोर कवच भी टूटने लगता है, फूट जाता है। केरा कैसे पात विहराने फन शेष के, और ऐसा माना जाता है कि शेष नाग के ऊपर धरती है तो शेष नाग के फन केले के पत्ते की तरह फटने लगते हैं, यानी शिवाजी की सेना के तेज दबाव के कारण पृथ्वी को धारण करने वाला कछुआ और शेषनाग दोनों परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगला पद, वेद राखे विदित पुराण राखे प्रसिद्ध, नाम राखी अति रसना सुघर में, सिंधुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे वरदान राखियो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखियो घर में। यहाँ पर शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा किस प्रकार की उसका वर्णन किया है। मुगलों का शासन था उस समय, औरंगजेब के अत्याचार थे और मुगल शासक हिंदू जनता को धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहे थे। उस समय शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदू जनता की रक्षा की, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी का शौर्य यहाँ पर भूषण व्यक्त कर रहे हैं। वेद राखे विदित, वेदों के ज्ञान को, विदित यानी ज्ञान, वेदों की जानकारी को शिवाजी ने बनाए रखा। पुराण राखे प्रसिद्ध पुराण ग्रंथों को भी सुरक्षित बनाए रखा। राम नाम रखियो अति रखना सुघर में, और सामान्य जनता की सुंदर रचना पर राम का सुंदर नाम बनाए रखा, यानी जनता को सुरक्षा प्रदान की जिससे कि वो राम का नाम ले सके। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, हिंदू धर्म के प्रतीक ब्राह्मण और अन्य लोगों को जो चोटी धारण करते थे उनकी जटाओं को बनाए रखा। रोटी राखी सिपाहीन की, और हिंदू सैनिकों की रोजी को बनाए रखा, उनको रोजगार दिया। कांधे पे जनेऊ राखियो माला राखी घर में, ब्राह्मणों के गले में जनेऊ और माला गले में बनाए रखी। मीड़ी राखी, कंधे पर जनेऊ को सुरक्षित रखा और गले में माला को सुरक्षित रखा। मीड़ी राखे मुगल, और मुगल सैनिकों को मरोड़ कर रख दिया, मर्दन कर दिया, मसल के रख दिया। मीड़ी यानी मसल दिया। मरोड़ी राखी पातशाह, मुगल बादशाहों का भी मर्दन कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। बेरी पीसी राखी वरदान राखियो
कर में अपने हाथ में उस वरदान को सुरक्षित रखा, जिसके द्वारा शत्रु को परास्त करने का जो वरदान था उसको अपने हाथ में बनाए रखा। राजन की हद रखी तेग बन शिवराज, शिवराज यानी शिवाजी ने, तेग यानी तलवार, अपनी तलवार की शक्ति से राजाओं की हद को यानी विभिन्न जो राजा थे उनकी सीमाएं निर्धारित कर दी, यानी अपने राज्य का विस्तार किया। देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में, देवल यानी मंदिरों में देवताओं को सुरक्षित बनाए रखा और घर में सामान्य हिंदू जनता के धर्म की रक्षा की। धन्यवाद।